ये बड़ी पावरफुल टेक्निक आ गई अब, ज़बरदस्त पावरफुल। इस दुनिया में कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, सिर्फ हमारी सोच उसको बना देती है। आप ज़िंदगी के किसी एक्सपीरियंस में से, किसी तजर्बे में से गुज़रते हैं, उस तजर्बे की अहमियत, कदर कीमत, वैल्यूज़ उस वक़्त तक नहीं है जब तक आप उसको मीनिंग नहीं देते। ये बात शेक्सपियर ने भी कही थी कि देयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। अगर हमने प्रॉब्लम भी क्रिएट किए हुए हैं तो अपने मीनिंग से किए हुए हैं। तो आम तौर पर क्या करते हैं लोग, फ्रेम में सोचते हैं एक और अपने फ्रेम में ही रहते हैं। अभी अगर आप आजकल जो माहौल चल रहा है, आप अगर गौर करते हैं तो महंगाई का लफ्ज़ है। जो गवर्नमेंट है वो अपने फ्रेम में देख रही है, जी पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, ये और वो उसको किस तरह फ्रेम कर रही है कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है एज़ कम्पेयर टू अदर, ये फ्रेम कर रहे हैं। और जो अपोजिट वाले हैं वो क्या फ्रेम कर रहे हैं, वो अपने फ्रेम में देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, इन्होंने चीनी महंगी कर दिया, इन्होंने आटा महंगा कर दिया, वो अपने फ्रेम से देख रहे हैं। और अगर दोनों अपने फ्रेम को बड़ा कर दें तो दोनों की थिंकिंग बदल सकती है। लेकिन आम तौर पर हम ज़िंदगी के वाक़यात को सिर्फ़ एक छोटे फ्रेम में देखते हैं, बड़े फ्रेम में नहीं देखते। अगर हम इसको कहते हैं रीफ्रेम करते हैं, और इस टेक्निक का नाम भी है रीफ्रेमिंग टेक्निक। अब एक छोटा सा सीन है, सिर्फ इस तरह देखने से आपको कुछ और नज़र आ रहा है, और जब आप ये कर रहे हैं तो इसकी लुक बदल गई। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के वाक़यात जो हैं उनके गिर्द हम फ्रेम लगाते हैं। आगे चलते हैं, ये आप देख रहे हैं रीफ्रेमिंग करते कैसे हम। ये जस्ट एक मछली है, आप क्या कह रहे हैं कि एक मछली है, और अब आप क्या कहते हैं कि एक छोटी मछली को बड़ी मछली खाने के लिए पीछे दौड़ रही है। फ्रेम बड़ा हो गया, मीनिंग बदल गए। और फिर आप अगर देखते हैं तो आप कहते हैं वो ये दरमियान वाली मच्छी को एक और मछली खा रही है। इसका है कि हम ज़िंदगी के वाक़यात के गिर्द, अगर मैंने इसके लिए उर्दू का लफ्ज़ रखा हुआ है हाशिया, अगर कोई बेटर मिलेगा तो वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेटर ऑन भी अगर मिल जाए तो वो मुझे लिख के भेज दीजिएगा ज़रूर। ये फ्रेम हम दो तरह से लगाते हैं, एक है कंटेंट रीफ्रेमिंग और दूसरी है कि कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग। ठीक है, मरकज़ी जुज़ का हाशिया और तनाज़ुर का हाशिया। अब कंटेंट रीफ्रेमिंग क्या है? कंटेंट है ज़िंदगी के किसी वाक़या या रवैये को आप कुछ मानी देते हैं, ये मानी इस वाक़या का मरकज़ी जुज़्व होता है। ये क्या मानी देते हैं, ये इंतखाब आपका होता है, और फिर इस मानी को ज़िंदगी का असूल बना लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। और देख लें ऐसा हो रहा है कि नहीं शाहरियार साहब, कि हम किसी इवेंट को मीनिंग देते हैं और फिर इसको अप्लाई करते रहते हैं। 1998 से लेकर अगर आप ये 22 ईयर्स हैज़ गॉन, लेकिन आपके लिए अभी भी वो फ्रेश है ड्यू टू मीनिंग। और कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग, ये समझने वाली बात है कि ज़िंदगी के वाक़यात को के मरकज़ी जुज़ को मुख्तलिफ़ पस मंज़र में देखना, यानी ये कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग कराते हैं, जिससे वाक़या के मीनिंग बदल जाते हैं। एक आदमी सुबह तैयार होता है दफ्तर जाने के लिए, और जो अभी निकलता नहीं है तो सड़ाकदार बारिश शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। उसके पास बरसाती नहीं, और वो मेंटली अपसेट हो रहा है, यार बारिश मैं कैसे जाऊँगा। उधर क्रिकेट टीम जो है जो हार रही है, उसने कहा बहुत ही अच्छा हुआ बारिश हो गई है, उसकी हार जीत में बदल जाती है। और बाहर किसान जो कहता है यार बड़ी देर से इंतज़ार था तो बारिश हो गया तो बहुत अच्छा है। अब इसका कंटेंट मेन क्या है, बारिश। और ऑफिस जाने वाला अपने फ्रेम में देख रहा है, रीफ्रेम कर अपना कॉन्टेक्स्ट फ्रेम में देख रहा है, और जो किसान है वो अपने में देख रहा है, और हारने वाली टीम उसको उस तनासर में देख रही है। इसी तरह एक बड़ा बाहर जाते हैं, नहर के किनारे पर एक बहुत बड़ा प्लाट है,
तो एक आदमी देखता है, कहता है, आर्किटेक्ट कहता है यार यहाँ पे मार्केट बना लीजिए तो बहुत अच्छा। दूसरा कहता है यहाँ पे मराकी लगा दीजिए तो शादियों को कारोबार बड़ा अच्छा चलेगा। तीसरा कहता है यार ये शहर के अंदर है, यहाँ पे अगर सब्ज़ी लगा के बेची जाए तो ये भी मुनाफा बख्श है। अब उसका जो मरकज़ ही है, कंटेंट है, वो तो प्लाट है। अब उसको किस तनाज़ुर में देख रही हैं, उस तनाज़ुर में उसके मीनिंग बदल जाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वो फ्रेम जो है वो फिर उस वाक़या के मीनिंग को बदल देते हैं। अब आपके वाक़या को, वो जो 28 मई को मतलब एटमी तजर्बा हुआ था, उसको अगर देखते हैं तो आपका तनाजुर और है, और इन बच्चों का मुमकिन है कोई भी तनाजुर ना हो, कंटेंट भी ना रखे हों कोई भी, और किसी और ने रखा यार बड़ा अच्छा कर दिया पाकिस्तान में है जी। हाँ अच्छा, उसके बाद पाबंदियाँ लगा दी, ठीक है ना। अब ये है कि ये भी अब बहुत अच्छा है। आई डू अप्रिशिएट यू कि एक ही वाक़या है कि एटम चला, ये उसको उस तनाज़र में देख रहे हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। और वो डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि उस वक़्त एसेंशियल भी लग गई, पाबंदियाँ भी लग गई पाकिस्तान में, अब वो भी है। अब मेन मरकज़ एटम है और तनाज़ुर दो बन गए, तो मीनिंग बदल, उनके लिए मीनिंग और है, आपके लिए मीनिंग और है। सो इस तरह हम ज़िंदगी के वाक़यात को मीनिंग देते हैं। अब मकसद और रवैया, ये समझने वाली बात है। अभी यहाँ पे वो प्रीसपोजिशन इस्तेमाल करने, बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटेंशन, ये वो इस्तेमाल होने लगा। मुझे एक बात बताइएगा, माशाल्लाह आप सब हाईली क्वालिफाइड हैं, बग़ैर पर्पस के रवैया हो सकता है? कोई भी बता दे कि बग़ैर पर्पस के कोई रवैया करें। कार चलाना है, ज़ाहिर का रवैया है, लेकिन ये आपका पर्पस है तो फिर आप उसके लिए करेंगे। इसका मतलब है कि पर्पस का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं आपको कहूँ कि अपनी कोई 3 कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके अंदर हों, जस्ट एक चूज़ कर लें। कोई कार चलाना है, कोई राइटिंग करना है, वट एवर, you have so many abilities in within you। आप एक्शन भी कर रहे हैं, ज़रा एक चूज़ कर लीजिएगा सारे। जी प्रोफेसर सब कर ली, ये चाहे तो आप ड्राइविंग को ही चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ, कर लिया जी चूज़, कुछ नहीं में आपने कुछ किया, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए जी। आपकी क्या एबिलिटी है? सर मेरा ख्याल है कि एनालिसिस में अच्छा कर लेता हूँ। ख्याल वाला लफ्ज़ उतारेंगे तो फिर आपकी पावरफुल है, अदरवाइज वो बात पावर। एनालिसिस, मैं एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेता। आई हैव ए एबिलिटी टू एनालाइज द थिंग्स, ठीक है। आपके अंदर क्या? सर मैं अच्छा लिख लेता हूँ। आप अच्छा लिख लेते हैं। अब ये 2 लफ्ज़ बड़े याद रखने वाले हैं। मैं बड़ा अच्छा एनालाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ये कौन चला रहा है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। अगर ये आपके सामने ना हो तो एक्शन को नहीं होगा। ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी एबिलिटी है। अब ज़रा बैठेंगे दोनों। जी सर। असल में बुलाने का मकसद ये था कि एक सामने आ जाएगा। अब अगला नुक्ता समझने वाला है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपके लाशऊर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्रिएटिव पार्ट और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबल पार्ट। जब आप किसी चीज़ का पर्पस का रखते हैं, ठीक है। आपने नेम क्या रखा था? मैं अच्छा लिख लेता हूँ। ये इस रखा जी, मैं अच्छा लिख लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि पहले इसका पर्पस हुआ, आपका पहले पर्पस हुआ, और फिर रफ्ता रफ्ता आप इसके कॉम्पिटेंट बन गए। या एक बंदा कार चलाता है पहली दफ़ा तो वो गलत चलाता है, फिर करते करते वो कहो बात ही को नहीं कार चलाना, कॉम्पिटेंसी आ गई। अब क्या हुआ, पहले क्रिएटिव पार्ट हुआ, क्रिएटिव पार्ट के लिए आपने पर्पस रखा, और पर्पस रखा, फिर उसमें कॉम्पिटेंट हो गए, वो फिर आपका रिस्पॉन्सिबल पार्ट बन गया। अब आप नहीं कर रहे, आपके अंदर एक पार्ट क्रिएट हो गया है जो ये सारी आपके लिए तहरीर करता है, आप एनालाइज करते हैं, और वो पार्ट पक्का है, इसलिए आप कहते हैं मैं कॉम्पिटेंट हूँ।
अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, हाँ, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर देखिएगा, जब आप गोल रखते हैं तो कोई चीज़ तो आपको एक्शन देने के लिए मजबूर कर रही है ना। जब आप बार बार एक्शन करते हैं तो आपके अंदर एक पार्ट बन जाता है। आई एम ए कॉम्पिटेंट ड्राइवर, आई एम ए स्पीकर। अब ये टेक्निक अप्लाई हमने कहाँ करनी है कि आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन इसको रोक नहीं सकते। एक आदमी टांग ला रहा है, ठीक है, अब रोक नहीं सकता, और ओसीडी वाले प्रॉब्लम ख़ास तौर पे इस टेक्निक में काफ़ी उनके लिए ये हेल्पिंग है। या कोई काम करना चाहते तो कोई चीज़ करने से रोकते, वो कहते जी मैं तो बड़ी कोशिश करना वो पर मेरे को हुंदा नहीं है। तो क्या कौन सी चीज़ रोक रही है? वो आपके अंदर इनर पार्ट। आपको इनर पार्ट के ऊपर काम करना होगा। कैसे काम करना है इसको मिलके निकालते हैं। आप मेरे साथ हैं माशाल्लाह, हाईली क्वालिफाइड मेरे सामने बैठे हुए हैं, कोई ना कोई तरीका तो निकल आएगा ना। क्या ख्याल है, तैयार हैं आप? कोई तरीका ढूंढें हम मिलके। कोई बुरी आदत, सिगरेट नोशी, नाहन चबाना, नशा का इस्तेमाल, वहम, बार बार हाथ धोना या कोई इस तरह के काम करना। लेकिन यहाँ पे वो जो प्रिजपोजिशन, अब आपको जो मेरे प्रिजपोजिशन सुबह शेयर किए हैं और जो नहीं आया उसने समझे कि सारी ट्रेनिंग ही लूज़ कर दी है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो प्रिजपोजिशन पिछली टेक्निक में भी इस्तेमाल हो गया। इफ़ यू कैन डू समथिंग वन टाइम यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन, और अब ये फिर इस्तेमाल होने लगा है। बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज़ ए पॉजिटिव इंटेंशन। और शायद मैंने आपसे शेयर भी किया था, मैंने डायबिटीज़ की निकालें। इवन के व्हेन आई वाज 75, व्हेन आई वाज 25 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गई लंग्स की, एंड आई वाज नियर टू डेथ। उस वक़्त भी मैंने कुछ पॉजिटिव इसके निकाले। नाउ आई एम विद यू राइट नाउ। ये सब अल्लाह की मेहरबानी से ज़रूर हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी कभी। तो क्या था कि उस बुरी चीज़ में से भी अच्छा निकालना। और उस वक़्त शहरयार साहब मेरे पास इतना इल्म नहीं था, ये ज़रूर है कि इल्म नहीं था, लेकिन यहाँ ये मेरी हैबिट बन गई थी कि हर बुरे में से अच्छा निकालो, ये भी तो हो सकता है। और आज उसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया हुआ है। सो ये टेक्निक करनी कैसे है? नापसंदीदा अमल या आदत को लेना है, जिम्मेदार हिस्से के साथ बातचीत करनी है। अब आपको मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबल पार्ट और क्रिएटिव पार्ट दोनों की समझ लग गई हुई है। देन फिर आपने उसकी पॉजिटिव इंटेंशन निकालनी है। जैसे मैंने डायबिटीज़ की निकाल ली और आपने भी मुझे साथ दिया और आपने भी निकाली। आल दो का बिहेवियर, एक बंदा स्मोकर है तो वो तो उसने निकाली हुई है। जैसे आपने क्राइम के बारे में बात की, वो भी पॉजिटिव इंटेंशन निकालता है, ठीक है। उन पॉजिटिव इंटेंशन को निकालना और फिर उसके बाद इन मुस्बत मकासद को हासिल करने के लिए एक दूसरा तरीका अख्तियार करना, ये है इम्पॉर्टेंट बात यहाँ में। अब मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जी मैं स्मोकिंग छोड़ के मैं अच्छा फ़ील करता हूँ। अब अच्छा फ़ील करने के लिए एक नया पार्ट क्रिएट करना, उस पार्ट को फिर रिस्पॉन्सिबल पार्ट में तब्दील करना, या इसी रिस्पॉन्सिबल पार्ट को कहना कि भी ये रवैया तुम अडॉप्ट कर लो। ज़रा अभी मुश्किल लग रहा होगा समझने में, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और फिर ज़िम्मेदार आज से पूछे कि क्या आप मुतबादल रवैये को इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी कबूल कर सकते हैं। उसके लागू नहीं करना, करो नहीं, इस तरह रेजिस्टेंस पैदा होती है। और जब हम पॉसिबिलिटी का जुमला इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने अपने एक्सपीरियंस पे पाया है कि पॉसिबिलिटी वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। और देन अपने लाइफ सोर्स से पूछें कि उसको नए रवैयों पर कोई एतराज़ तो नहीं। सो बेटे, आप में से कोई किसी अपनी हैबिट को बदलना चाहता, आप बदलना चाहते हैं, आ जाइए। चले जी, नौजवान आ गए जी मैदान में, अब आपकी खैर है नहीं है। क्या शेयरेबल है, क्या आप क्या बदलना चाहते हैं? सर सोशल मीडिया यूज़ कम करना। वो मुझे पहले पता था, जब आप खड़े हुए मुझे पता था। ठीक है।
सोशल मीडिया आप कम से कम यूज़ करना, कम से कम या बिल्कुल ही ख़त्म करना। कम से कम तो नहीं कर सकते। शायद मुझ पर लोगों को बड़ा अफसोस होता हो कि मैं किसी मैसेज का ना, बड़ी वीडियोस आती हैं, बहुत कुछ आता है। एक मेरे नमाजी भाई हैं एंड ही इज़ 80+ और मेरा खैर रोज़ की 20-20 वीडियोस भेज रहा होता है। अब मेरे दिन में एक ही बात होती है कि मैं टाइम कहाँ से लेके आऊँ, और टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। तावक्त के को बड़ी इंतहाई ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब की आई वीडियो, बेटे की आई, पोते की आई, तो इन्होंने साथ लिखा तो मैंने उसको खोला, मैंने कहा ये खोलनी ज़रूरी है। आज की नौजवान नस्ल जो है उसने सोशल मीडिया ने ज़्यादा उसका वक्त ज़ाया किया हुआ है। आपका कोई पार्ट तो ये चला रहा है ना, आपके अंदर कोई पार्ट तो है ना कि नहीं है ना पार्ट, ठीक है। और वो जो किताब में मैंने टेक्निक लिखी है ना, वो इत्तफाक से वो भी सोशल मीडिया के ऊपर ही है। लिख दी हुई है, मैंने लिख दी, लेकिन किताब नहीं अभी छपी। अब मैं ये प्रैक्टिकली करके देख रहा हूँ कि वैसे तो मैंने पहले भी अप्लाई की है, कुछ ऐसी हैं जो अप्लाई कर चुका हूँ लेकिन किताब में अभी नहीं आई हुई थी। अब आप ऐसे करेंगे कि अब आप इस आदत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपका गोल है। क्लोज योर आइज़। अब आप ज़रा नोट कीजिएगा कि जैसे अभी आपने कहा कि जैसे कार चलाने के लिए, या इन्होंने कहा कि तहरीर करने के लिए, उन्होंने कहा कि एनालाइज़ करने के लिए हमारे अंदर इनर पार्ट है। आपके अंदर बार बार करके एक इनर पार्ट तश्कील हो चुका हुआ है, इसका रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। तो ज़रा आप उससे ख़ताब करें, मुखातिब हों, ऐ मेरे प्यारे ज़िम्मेदार हिस्से, क्या तुम मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहता हूँ। उसको वेलकम करें और फिर उससे सवाल करें कि तू मेरी बेहतरी के लिए क्या काम सर अंजाम दे रहा है। हो सकता है कि वो आपको कहे कि मैं आपको एंजॉयमेंट दे रहा हूँ, मैं आपके अपना जो बुरे वाक़े, बुरी बातों से तवज्जो हटा रहा हूँ। अपने तौर पे कोई करना चाहे आप में से तो भी कर सकता है, इट्स योर चॉइस। अपने ज़िम्मेदार हिस्से से पूछे कि वो इसके लिए आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या काम सर अंजाम दे रहा है, और जब आपको जवाब आता है तो फिर उसका शुक्रिया अदा करेंगे और वो बात मेरे साथ शेयर भी कर देंगे। ज़ाहिर है कि आप किसी काम के लिए ये कर रहे हैं ना, आपका ये जो इनर पार्ट है किसी काम के लिए कर रहा है, कोई बेनिफिट ले रहे हैं आप उससे। तो पहला बेनिफिट क्या लेते हैं सर? वो ये कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट के लिए, नंबर 1 एंजॉयमेंट के लिए, और रिलैक्सेशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, और मूड बेहतर बनाने के लिए, मूड बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। ये तीन बन गए पर्पस। एंजॉयमेंट करना, रिलैक्सेशन, मूड बेहतर करना, ये तीन आपके पर्पस बन गए हैं। और ये पर्पस उस वक्त तक नहीं हासिल होंगे जब तक इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। भाई पहले पे भी तो एक्शन किया है ना, ठीक है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। अगर आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, ठीक है, मूड भी बेहतर रहे, और तो आप सोशल मीडिया थोड़ी यूज़ करेंगे, हैं। अब आप अपने इस इनर पार्ट, अब आपके 3 बातें हो गई, एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन और मूड बेहतर। ये याद रखिएगा कि अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दहानी करवा दीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप फिर अपने क्रिएटिव पार्ट के पास जाएंगे, लाशऊर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि अब मैंने इन 3 के लिए क्या रवैया क्रिएट करूं कि मैं एंजॉयमेंट ले लूं।
यानी बारी बारी। पहला एंजॉयमेंट, आंखें बंद कीजिएगा, अपने लाशऊर से पूछिएगा, उसके स्पुर्द क्रिएटिव पार्ट के स्पुर्द कर दीजिएगा कि मैंने एंजॉयमेंट करनी है, तो मेरे लिए इसके लिए एक इनर पार्ट और क्रिएट कर दें। तो एंजॉयमेंट कैसे हो सकती है? अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको भी एंजॉय कर सकते हैं, पानी पी रहे हैं तो उसको भी एंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कोई अपना बोतल वगैरह पी रहे हैं तो उससे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर वॉक कर रहे हैं तो उससे भी एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज। तो कोई एक वे चूज़ कर लीजिएगा कि किससे आप एंजॉयमेंट कर सकेंगे, और जब आप कर चुकते हैं वो वे, तो फिर इस पार्ट का शुक्रिया अदा कीजिएगा। ये आप रवैये के ऊपर बात करें कि मैं क्या अमल करूँगा, और जब आप कर चुके हैं तो फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जी सर, कर लिया। क्या किया? सर मैंने कहा कि मैं जो भी काम करूँगा वो एंजॉयमेंट के साथ करूँगा। अगर खाना खाऊँ तो फिर एंजॉयमेंट के साथ खाऊँगा, पानी पीऊँ तो फिर एंजॉयमेंट के साथ पीऊँगा, कोई और जॉब के सिलसिले में काम करूँ तो फिर वो काम भी एंजॉयमेंट के साथ करूँगा। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब दूसरा आपने कहा था कि जी मैंने मूड को बेहतर करना है। जी सर। तो क्या मूड इसी से नहीं बेहतर हो जाता? ज़रा गौर करें भला, इज़ इट पॉसिबल? जी सर। बाज़ का हम ये होता है कि हमारी इंटेंशन एक होती है लेकिन उसके साथ मकसद बहुत सारे हल हो रहे होते हैं, लेकिन वी आर अनअवेयर अबाउट दैट। तीसरा क्या था आपका? मोटिवेशन। पहले आपने रखा था एंजॉयमेंट, मूड का अच्छा होना, रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन तो इसमें हो गया कि नहीं हो गया? रिलैक्सेशन जब एंजॉय हुई तो क्या करेंगे? तो रिलैक्स ही होते हैं? मूड बेहतर होता है, मूड बेहतर हो तो फिर रिलैक्स होते हैं। तो सारी चीज़ें फिर एक ही में ना हो गई? क्यों जी, आप क्या करते हैं, इत्तेफाक करते हैं? जब आप एंजॉय करते हैं तो तीनों चीज़ें हो गई आपके। और आपने कहा कि एंजॉयमेंट के लिए खाना खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, बैठते हुए जो भी सिचुएशंस हैं उसमें मैंने एंजॉय करना है। और जब एंजॉयमेंट एक, अगर आप अभी भी बाहर से एंजॉयमेंट करके आए तो मैं कहूँ नहीं यार और चलें, तो आप कहें यार पहले मुझे सांस लेने दो, अभी तो मैं आया हूँ एंजॉय करके। ऐसी कैफियत हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है। तो फिर आपने ये करना है कि अब आपने अब आप देखिएगा अगला स्टेप, उसने आपको मुतबादल रवैये दे दिए हैं। अब इस रवैये में कॉम्पिटेंसी करनी है, यानी आप इस लम्हे के बाद जब विजुअलाइज भी करेंगे तो उन जो नए आपने जो नया पर्पज़ रखा है, नया पर्पज़ क्या है? खाते हुए, ठीक है, या कोई ड्रिंक करते हुए या कोई काम करते हुए मैंने एंजॉयमेंट लेनी है, यही पर्पज़ रखा हुआ है ना। इस पर्पज़ को उसमें आपने विजुअलाइज करना है। समझ रहे हैं बात को? मुश्किल काम तो नहीं हो रहा? माशाल्लाह बहुत हज़ीन है। हाल दो कि ये टेक्निक ज़रा समझने में बात का मुश्किल लगती है, लेकिन अगर समझ आए तो ज़िंदगी बदल जाती है। सो अब आप इससे पहले कि हम इसको अडॉप्ट करें, आंखें बंद कर लीजिएगा और अपने ही लाशऊर से, सबकॉन्शियस से, अनकॉन्शियस से पूछिएगा कि कोई उसको इतराज़ तो नहीं, इज़ देयर एनी ऑब्जेक्शन? अगर मैं ये तीन जो मैंने सोचा है कि जो मैं हर चीज़ को एंजॉय करूँगा, तो इसको अडॉप्ट करने में इज़ देयर एनी ऑब्जेक्शन? नहीं सर। देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, आंखें खोलिएगा। अब आपको कोई एंजॉय नहीं है। अब आपने ये करना है कि अगर नहीं है तो अब आपने एक दफ़ा उससे भी मुखातिब हो जाए, उससे भी प्यार मोहब्बत कर लें। वो जो इसका रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, जो इस रवैये को सोशल मीडिया वाले को भी कर रहा है, तो ज़रा उससे भी दरख्वास्त कीजिएगा कि ऐ मेरे रिस्पॉन्सिबल पार्ट, मैंने ये नया रवैया अख्तियार किया है, तो आपको इस पर इतराज़ तो नहीं, और मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ। आपका मकसद भी एंजॉयमेंट करना है और मेरा मकसद भी एंजॉयमेंट है। नो ऑब्जेक्शन।
नो ऑब्जेक्शन। जी सर। ठीक है, अब आप ज़रा आंखें बंद रखते हुए आप ये जो नया रवैये आपने किए हैं उसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करेंगे। खाना खाते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, यू आर फीलिंग एंजॉय। कर लिया सर। कर लिया? ओपन योर आइज, खड़े हो जाइएगा। अब आप ऐसे कीजिएगा कि इस नए एंजॉयमेंट के साथ आंखें बंद करें, टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, और फिर इस तरह सोचिएगा जैसे आपको 1 माह गुजर चुका हुआ है, और एक एक दिन का अगर आप गौर करते हैं कि आपने किस तरह पहला दिन गुजारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 30 डेज़ को अगर आप सोचते हैं डे बाय डे, अगर इस वक्त यहाँ पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेटर ऑन आपने इस अंदाज में इसको सोचना है। और जब आप एंड पे पहुँचते हैं 30 डेज़ पे, फिर आप ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अपने ही दोस्त थे, वो क्या नाम है, जीशान से शेयर कर रहे हैं कि यार मैंने इस तरह किया है, और मेरे सोशल मीडिया जो है वो तो बिल्कुल ही है, मैं लेकिन आम ज़िंदगी में भी एंजॉय फील कर रहा हूँ। और जब आप कर चुके हैं, देन टेक ए वन स्टेप बैकवर्ड एंड ओपन योर आइज। कर लिया सर। कर लिया। आप में से इसको कोई सवाल हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे कोई सवाल करना चाहे कि भी इसने क्या किया है या क्या हुआ है, किस तरह है, वो अगर कोई पूछना चाहे तो वो कर सकता है। और उसके बाद अगर कोई मुझसे सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ नहीं इतराज़ नहीं। वो तो इतराज़ को हल करेंगे ना, फिर करे तो फिर अगर करता तो फिर मैंने उस वक्त फिर उससे और रिक्वेस्ट की जाती है कि अच्छा भाई और रवैया, बड़ा अच्छा सवाल किया, आई डू अप्रिशिएट यू। फिर उसके लिए ये फिर इतराज़ आया है तो उस इतराज़ को हल करने के लिए फिर एक और रवैया कर देते हैं, रवैया बदल लेते हैं, फिर और रवैया बदल लेते हैं, और जहाँ पे वो एक्सेप्टेबल हो फिर उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। इसका मतलब है कि ये सारे तवज्जो दे रहे हैं मुझे। वो थोड़ा सा उसको अलाउ कर देता कि चलो 10 मिनट तुम यूज़ कर लिया करो या 15 मिनट यूज़ कर लिया करो सोशल मीडिया। नहीं वो थोड़ा सा उसके लिए लीवे थोड़ी सी दे दी जाती। देखना तो यह है कि आपको ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत के हिसाब से तो आपने करना है, मिनिमाइज पे। अब मेरा हाल है कि गूगल एडवर्ड को मैं आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे पता है कि उसके ऊपर ऐड चलनी है, सारा कुछ होना है, सिर्फ कितनी देर खोला है, देखा चल रही है, बस ठीक है। वो कल परसों की यकम की बात है, शाम को खोला तो वो कह रहे कि जी आपकी ऐड रनिंग स्टॉप्ड। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, तो वो उन्होंने कहा कि जी आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है। मैंने कहा मैं बेटी का कार्ड लगाया। मैंने कहा बेटे को क्या किया? कहते जी वो असल में हम गए थे तो कोई तकरीबन 48,000 की चीज़ें ख़रीद ली हैं। मैंने कहा भाई मैंने कहा इसमें से एक पेमेंट कर दो। उसने पेमेंट कर दी, उन्होंने उसी वक्त ऐड चला दी। अब मेरी ज़रूरत है, इतना ज़रूर इस्तेमाल करें सोशल मीडिया को जितनी ज़रूरत है। सो आपने ये पोर्शन को करना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और फिर अगली दफ़ा आएंगे तो ये लोग आपसे पूछेंगे, ये आपने जवाब देना है कि आपने क्या किया है। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।